देखो, तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते। किताब खोलते हो, 5 मिनट में फोन उठा लेते हो, या फिर सामने पेज खुला रहता है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। और फिर रात को जब सोने जाते हो तब लगता है कि आज फिर कुछ नहीं किया। एक अजीब सी गिल्ट, एक हैवीनेस सीने में बैठ जाती है। और सबसे बुरा तो ये लगता है कि बाकी सब कर पा रहे हैं। क्लास में वो लड़का है जो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। सोशल मीडिया पर वो क्रिएटर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं। और तुम हो कि ब्रेकफास्ट करते समय भी सोच रहे हो कि आज पढ़ूंगा, लेकिन शाम होते होते वही फोन, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही गिल्ट। तो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत है, लेकिन तुम एक ट्रैप में फंसे हो। एक ऐसा ट्रैप जिसमें लाखों स्टूडेंट्स फंसे हैं। और आज की इस वीडियो में हम उस ट्रैप को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, बिना किसी झूठे प्रॉमिस के। तो चलो शुरुआत करते हैं एक सीन से जो शायद तुम्हारे साथ भी हुआ हो। सुबह 8 बजे अलार्म बजता है, तुम उठते हो, सोचते हो आज प्रोडक्टिव डे होगा, फ्रेश होकर आते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और फिर स्टडी टेबल पर बैठ जाते हो। किताबें सामने रख लेते हो, पेन हाथ में ले लेते हो और फिर कुछ नहीं होता। 10 मिनट बाद तुम फोन उठा लेते हो, बस एक नोटिफिकेशन देख लो कहते हो खुद से। लेकिन वो एक नोटिफिकेशन 30 मिनट्स बन जाती है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस। और जब होश आता है तो घड़ी में 10 बज चुके होते हैं। अब गिल्ट आती है, तुम खुद को कोसते हो, मैं इतना वीक क्यों हूं, मुझ में सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है। फिर तुम डिसाइड करते हो कि अब सीरियसली पढ़ोगे। फोन दूर रख देते हो, किताब फिर से खोलते हो, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है। तुम पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा, लाइंस पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा। 3 बार सेम पैराग्राफ पढ़ लेते हो, फिर भी याद नहीं रहता कि उसमें क्या था। दोपहर होते होते तुम थक जाते हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो बिना कुछ किए। रात को डिनर के बाद सोचते हो कि अब सो जाते हैं, कल से फ्रेश स्टार्ट लेंगे। लेकिन बेड पर जाने के बाद नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में ये रिग्रेट घूम रहा होता है कि आज फिर कुछ नहीं किया। और ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये पैटर्न हफ्तों से चल रहा होता है, मंथ्स से चल रहा होता है। यहां जरा ध्यान दो, ये स्टोरी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने पर्सनली सैकड़ों स्टूडेंट्स से बात की है और लगभग सबके साथ ये सेम पैटर्न है। सेम गिल्ट, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम हेल्पलेसनेस। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। असली बात यह है कि जब तुम कहते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो एक्चुअली तुम जो प्रॉब्लम बता रहे हो वो असली प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक सिम्टम है। समझो ना, जैसे अगर तुम्हें बुखार आया है तो बुखार खुद बीमारी नहीं है, बुखार तो बस सिग्नल है कि तुम्हारे बॉडी में कुछ गड़बड़ है। असली प्रॉब्लम तो वो इन्फेक्शन है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही मन नहीं लगता, ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली बात है। असली प्रॉब्लम कहीं और है, कहीं गहरे में। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं पाते, असली प्रॉब्लम ये है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, फंडामेंटली कंफ्यूज्ड। पहली बात, तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम ये फिजिक्स की किताब क्यों खोलकर बैठे हो, तो तुम क्या कहोगे? एग्जाम है, मार्क्स चाहिए, पापा ने बोला है। लेकिन ये असली रीजंस नहीं है, ये बस वो बातें हैं जो तुम्हें बोली गई हैं। तुम्हारा खुद का कोई क्लियर रीजन नहीं है। दूसरी बात, तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तुम्हारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं कि तुम ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। मैथ करूं या केमिस्ट्री, फिजिक्स के बैकलॉग को क्लियर करूं या अगले चैप्टर को शुरू करूं। तीसरी बात, तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। कोई कहता है चुने अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, कोई कहता है रात को दिमाग शार्प रहता है। यूट्यूब पर हर दिन नई स्टडी टेक्निक आ रही है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम कौन हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम वो स्टूडेंट हो जो टॉप करना चाहता है या वो स्टूडेंट हो जो बस पास होना चाहता है। ये सब कंफ्यूजन्स मिलकर एक बहुत बड़ा मेंटल फॉग क्रिएट करते हैं। और इस फॉग में तुम बस घूमते रहते हो, किसी डायरेक्शन में नहीं जाते। एक सेकंड के लिए यहीं रुककर सोचो, जब तुम कहीं घूमने जाते हो, मान लो कोई हिल स्टेशन, और वहां हेवी फॉग हो, तो क्या होता है? तुम डर के मारे चलते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें दिखता नहीं कि आगे क्या है। सेम चीज यहां हो रही है।
तुम पढ़ाई में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि तुम्हें क्लियरली दिख नहीं रहा कि तुम जा कहां रहे हो, क्यों जा रहे हो और कैसे जाना है। तो यह है असली प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, क्लैरिटी की कमी, मेंटल फॉग। रिसर्च में यह बात बार बार सामने आई है कि ह्यूमन ब्रेन मोटिवेशन से नहीं चलता, क्लैरिटी से चलता है। जब लोगों को अनक्लियर सिचुएशन मिलती है, जब उन्हें यह नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, तो उनका ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक कोपिंग मैकेनिज्म है। यह तुम्हारे ब्रेन का तरीका है अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने का। और पढ़ाई जब कंफ्यूजिंग लगती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उससे भागना शुरू कर देता है। फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब तुम्हारे ब्रेन के एस्केप रूट्स हैं। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जब लोगों को क्लियर, स्पेसिफिक टारगेट मिलता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन को पता होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन जब गोल वेग होता है, जैसे मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या है? ब्रेन को कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए होते हैं, मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं। और यहीं पर एजुकेशन सिस्टम की भी प्रॉब्लम आती है। सिस्टम बस ये कहता है कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, ये एग्जाम दो, ये मार्क्स लाओ। लेकिन क्यों, किस लिए, ये कोई नहीं बताता। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई वीडियो गेम खेला हो और तुम आवर्स तक उसमें एंगेज रहे हो बिना बोर हुए? क्यों? क्योंकि वहां क्लैरिटी थी, रूल्स क्लियर थे, गोल क्लियर था, प्रोग्रेस दिख रहा था। लेकिन पढ़ाई में कुछ भी क्लियर नहीं है। तुम नहीं जानते कि आज तुमने जो पढ़ा वो कहां काम आएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मेहनत एक्चुअली काम कर रही है या नहीं। तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली उस चीज की तरफ जाता है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। फोन, सोशल मीडिया, वहां तुरंत रिवॉर्ड मिलता है और धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है। ये है वो ट्रैप जिसमें तुम फंसे हो। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूं। बात करते हैं अलख पंडे की, फिजिक्स वल्लाह के फाउंडर। आज वो करोड़ों के बिजनेस चला रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन 2016 में जब उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया तो उनका बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। उस टाइम वो कोटा में पढ़ाते थे, स्टेबल इनकम थी, लेकिन वो कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे? उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में बताया था कि शुरुआत के 6 महीने बहुत हार्ड थे। व्यूज नहीं आ रहे थे, लोगों को समझाना पड़ रहा था कि फ्री कंटेंट भी क्वालिटी हो सकता है। खुद को डाउट करने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक बात की। उन्होंने अपने लिए क्लैरिटी क्रिएट की। उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे व्यूज आए या ना आए, वो कंसिस्टेंट रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका टारगेट कोई बड़ा बिजनेस नहीं, बल्कि हर दिन एक स्टूडेंट की हेल्प करना है। और ये क्लैरिटी मिली तो फोकस ऑटोमेटिकली आ गया। फिर उन्हें डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखे, बस एक क्लियर गोल था और वो उसकी तरफ बढ़ते गए। 2017 में JER रिजल्ट्स आए। काफी स्टूडेंट्स ने उनके वीडियोस से पढ़ा था और अच्छे मार्क्स आए और धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता गया। आज PW एक रेवोल्यूशन है, लेकिन वो रेवोल्यूशन क्लैरिटी से शुरू हुई थी। अब इस एग्जाम्पल को समझो। अलख पंडे लेजी नहीं थे, उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं थी तब तक उन्हें भी स्ट्रगल हो रहा था। और जब क्लैरिटी आई तो सब कुछ चेंज हो गया। सेम चीज तुम्हारे साथ है। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हें पोटेंशियल है, लेकिन जब तक तुम्हें यह पता नहीं होगा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तब तक तुम स्ट्रगल करते रहोगे। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुम क्या कर सकते हो? पहली बात, अपने लिए एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। खुद से पूछो, मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं? क्या तुम वाकई डॉक्टर बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मेडिकल फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है, या क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं? अगर तुम्हारा रीजन एक्सटर्नल है तो समझो कि तुम कभी सस्टेनेबली मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम किसी और के ड्रीम के पीछे भाग रहे हो। दूसरी बात, ब्रेक डाउन करो। मुझे केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, यह बहुत बड़ा गोल है, लेकिन मुझे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 5 रिएक्शन समझने हैं। ये क्लियर और अचीवेबल है। और जब तुम छोटे गोल्स अचीव करते हो तो तुम्हें प्रोग्रेस दिखता है, और प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। तीसरी बात, अपना सिस्टम बनाओ।
YouTube पर जो भी टेक्निक बताई जा रही है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी काम करे। तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट करना होगा। अलग अलग टाइमिंग्स ट्राई करो, अलग अलग एनवायरनमेंट्स ट्राई करो और देखो कि तुम्हारे लिए क्या नेचुरली कंफर्टेबल है। चौथी बात, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारा फोन टेबल पर रखा है तो तुम उसे उठाओगे। ये विल पावर की बात नहीं है, ये सिंपल साइकोलॉजी है। तो जब तुम पढ़ने बैठो तो फोन दूसरे कमरे में रख दो, सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दो या कम से कम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। पांचवी बात, अपने आप के साथ काइंड रहो। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम पूरी प्लानिंग के बावजूद नहीं पढ़ पाओगे और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऐसा हो तो तुम खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। बस एक्सेप्ट करो कि आज का दिन अच्छा नहीं गया और कल फ्रेश स्टार्ट लो। अब मैं जानता हूं कि ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी चीजें हैं, सब एक साथ कैसे करूं? तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं, सब एक साथ मत करो, बस एक चीज चूज करो, सिर्फ एक। शायद वो फोन को दूर रखना हो, शायद वो हर दिन सिर्फ 30 मिनट फोकस्ड पढ़ना हो, शायद वो अपने वाई को लिखकर टेबल पर चिपकाना हो। बस एक चीज, और उसे कंसिस्टेंटली करो, रोज, चाहे कुछ भी हो। और जब वो एक चीज तुम्हारी हैबिट बन जाए तब दूसरी चीज ऐड करो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि असली चेंज ओवरनाइट नहीं होता, असली चेंज छोटे छोटे डेली एक्शन से होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? हमने समझा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये असली प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है कंफ्यूजन और क्लैरिटी की कमी। हमने समझा कि तुम लेजी नहीं हो, बस तुम्हें पता नहीं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हमने देखा कि जब तुम क्लैरिटी पाते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और हमने ये भी समझा कि क्लैरिटी पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने वाई को खोजना होगा, गोल्स को ब्रेक डाउन करना होगा, अपना सिस्टम बनाना होगा, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ काइंड रहना होगा। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे तो जरूर होगा। और ये चैनल इसीलिए है, तुम्हें अवेयर करने के लिए, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो बस एक काम करो, आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा निर्णय लो, बस एक। शायद वो ये हो कि तुम अपना फोन अगले घंटे के लिए दूसरे कमरे में रखोगे, शायद वो ये हो कि तुम अगले 30 मिनट फोकस्ड पढ़ोगे। बस एक डिसीजन, और उसे फॉलो थ्रू करो, क्योंकि असली चेंज डिसीजन से शुरू होता है, छोटे सिंपल डिसीजन से। और अगर तुम चाहो तो कमेंट में बताना कि तुमने क्या डिसीजन लिया। ये चैनल तुम्हारे लिए है, हम सब एक साथ हैं इस जर्नी में। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हाँ, खुद पर बिलीव करना। तुम कर सकते हो, जरूर कर सकते हो।